पढ़ते पहला यूहन्ना 20:19 पढ़ रहा हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि संडे, जब यीशु जी उठे, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद है। अब आप सोच के देखिए कि यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। जो पहरुए पैसे लेकर गए थे ना, उसका डर इतना है उस झूठ का कि दरवाजा बंद हो गया। इसलिए मैंने ये फोटो डाला है। मेरा क्वेश्चन है आज, मैं लास्ट में वचन भी रखूंगा, आज आपका मसीह जीवन कैसा, जरा चेक करिए। क्या गवाही देते वक्त में आप डरपोक हैं? यीशु की विटनेस करते वक्त में आपके बॉस को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को, बच्चों ने मां बाप को, मां बाप ने बच्चों को, भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, गवाही देते वक्त में आप डरपोक हैं? आप इनकी तरह है। फिर मैं लास्ट में इसका कनेक्शन रखूंगा, उसी से खत्म करूंगा ना। दरवाजे जैसे बंद हैं दोस्तों, यीशु बीच में आ गए और आते ही उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा था आपको, एक ही शब्द में मेरा जोर होगा और वो है गवाह। गवाह बनो, ईसाई मत बनो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे का 21 में 22 में कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अब यहां पे बात को समझना है आपको, बहुत ध्यान से सुनिए, खास करके पेंटिकोस्टल वालों, जो तुम पवित्र आत्मा का मजाक बना देते हो ना चर्चों में कि आत्मा ले लो, आत्मा उतर रहा है, आत्मा से भर जाओ, मैं फूक रहा हूं, मैं थूक रहा हूं, मैं रुमाल घुमा रहा हूं, मैं कोट घुमा रहा हूं, 1 2 3 ले लो। ऐसे सभी प्रीचर को और सभी पेंटिकोस्टल ग्रुप को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ। हां, सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है इसमें से बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो, ठीक है ना। यीशु का आपको पवित्र आत्मा देने का मकसद ही है, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो और यीशु के गवाह बनो। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए इस बात के ऊपर। दरवाजा खोलो, बाहर निकलो और यीशु के गवाह बनो। डैनियल भाई कैसे? आपकी ताकत है ना वीडियो बनाने की, यूट्यूब पर बनाइए। आपकी ताकत अगर है फेसबुक पे लाइव आकर बोलने की, दुनिया को बोलिए। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर या प्लेटफॉर्म पे करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इनवाइट करिए, उनको सिखाइए। ये कर सकते हो ना दरवाजा खोल के, प्लीज करिए। जानते क्यों? यीशु आते ही उनसे कहता है कि जैसा मुझे भेजा है पिता ने, मैं तुम्हें भेजता हूं। मैंने पोस्टर क्या रखा था, मैं आपके लिए वापस रख देता हूं। मैंने पोस्टर रखा था दोस्तों, ईसाई मत बनो, गवाह बनो। जी, स्पेशल मैसेज ऑन जीसस रिजरेक्शन बाय डैनियल राज। इसी थंबनेल के साथ आपको जो है आज का ये वीडियो मिला होगा। ईसाई मत बनो। कई लोगों को घमंड है कि मैं ईसाई हूं। अच्छा, बहुत भारी पड़ने वाला है आपके ऊपर ये आपकी हरकत। मैं वापस इसको कहना चाहता हूं, जब वीडियो बनाऊंगा तब बनाऊंगा खैर, लेकिन इसको वापस कहना चाहता हूं। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा से ज्यादा खतरनाक है गलत चर्च में जाना, गलत शिक्षा के चर्च में जाना, गलत शिक्षा के वाले पास्टर को सुनना, सबसे ज्यादा डेंजर है। यू विल लूज योर सैल्वेशन। ये तो फिर वो कहावत हो गई ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्या लाया? कुछ नहीं। कहां गए? कहीं नहीं। जैसे थे वैसे ही। उससे अच्छा मैं तो कहता हूं गलत शिक्षा में जाने से अच्छा वापस दारू पियो। इस पृथ्वी पर खूब मजा करके नरक चले जाओ, गलत शिक्षा में जाने से बेहतर दारू पियो, भर भर के पाप करो। आई नो, कई लोगों को मेरी बातें कानों में चुभती हैं। मैं जानता हूं इस बात को।
और मेरे को लेकर चर्चों में बड़े बड़े जगहों पर कहते हैं कि यह आदमी को नहीं सुनना। मैं आपको और एक स्टेटमेंट दे देता हूं जो कि आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आपको पता है दोस्तों, बहुत तकलीफ से आप इसको सुनोगे, मैं जानता हूं कुछ लोग, मेरी वजह से कई लोग नरक चले जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डैनियल राज। और वो जब नरक जा रहे होंगे ना, वो मुझे बहुत याद करेंगे। और आपको पता है वजह क्या है और याद क्या करेंगे बोलकर, काश हमने डैनियल राज को सुन लिया होता, उसकी टीचिंग को हमने एक बार उसकी वीडियो को देख लिया होता। बेमतलब के मेरे पास्टर की बातों में आकर मैंने डैनियल राज को अवॉइड किया, नजरअंदाज किया। बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर, एक मेरे को लेकर और दूसरा मुझ जैसे 10% को लेकर जो अच्छा प्रचार करते हैं। आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। और एक बोल देता हूं लगे हाथ, आपको पता है बहुत लोग अन्य भाषा छोड़ चुके हैं, अन्य भाषा छोड़ चुके, दशमान छोड़ चुके मसीह समाज में। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं लाइव आऊंगा उन लोगों के लिए और मैं उन सबको इकट्ठा करना चाहता हूं कि आओ इकट्ठे होकर काम करते हैं। आप पास्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो जिसने अन्य भाषा और जिब्रिश छोड़ दी, ठीक है ना, गलत शिक्षा छोड़ दी, उन सबको मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। तो वो एक मुहिम चलाऊंगा जल्दी से ना। दोस्तों, जैसी डरपोकों का दरवाजा बंद था, मैं किसको कह रहा हूं डरपोक पता है? पतरस को। किसको कह रहा हूं पता है? जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है 120 को। ये डरपोकों को यीशु आते हैं और कहते कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं वैसा तुम्हें भेजता हूं। फूका फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। जानते हो दोस्तों, यीशु को भविष्य पता है, ऑफकोर्स वो परमेश्वर है, और वो जान चुका था कि चेलों के बस की बात नहीं है। और विदाउट द अनदर हेल्पर, यानी कि दूसरा एक और सहायक जिसका नाम पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा ने दिया बोलने का दान, जो कि लूका 12:12 में अगर आप पढ़ोगे आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और फिर अगर आप नीचे पढ़ोगे कि एक्स का चैप्टर 2:4 में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा, अनान्य भाषा, प्लूरल फॉर्म है, ये एक वचन नहीं है। कौन सी भाषा? ग्लोसा। कौन सा? पृथ्वी की भाषा, कम से कम 16 से 17 राष्ट्रों का भाषा। जाति एक ही है और वो यहूदा, या माफ करना यहूदी, जूइश, लेकिन अलग अलग राष्ट्र से आए थे। जानते हो दोस्तों, जैसे ही पवित्र आत्मा मिला एक्ट चैप्टर 2:23 में, उसी को यानी कि यीशु की बात हो रही है, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा उन हर के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। इतनी ताकत इसके पास कहां से आई? जबकि यह दरवाजा बंद करके बैठा था, इसके पास ताकत तब आई जब पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। मैं आप लोगों को यही तो कह रहा हूं, ईसाई मत बनो, गवाह बनो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया ही गया है गवाह बनने के लिए, टू स्पीक, टू विटनेस फॉर जीसस। जब से मसीह बने थे ना तुम, लड़का लड़की दास दासी तुम जो भी हो, सेवक, 2024 तक का तुम्हारा मसीह जीवन दरवाजा बंद वाला गया होगा, दरवाजा बंद वाला गया होगा। लेकिन कम से कम 2025 का ये रिजरेक्शन डे, यीशु का जी उठना, कम से कम यहां तो ईसाई मत बनो। मैं आपको बिल्कुल साफ बोल दूं, ना यीशु ईसाई है, ना उसकी बाइबल ईसाई है, और ना ही यीशु के प्रचार में ईसाइयत है। यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए जो भी सुन रहा है। मैसेज एक ही है, गवाह बनो। जीसस ने कभी नहीं कहा कि बी अ क्रिश्चियन, उन्होंने हमेशा कहा बी अ क्राइस्ट फॉलोवर। मसीह के अनुयायी बनना है आपको। दोस्तों, अभी तक ऐसा लग रहा है बात, ये वही पतरस है जो दरवाजा बंद करके बैठा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो देखो कैसा मुंह खुल गया। वचन 24 लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, शब्द को पढ़िए, जिलाया।
जिंदा किया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसकी? मृत्यु के। अब मेरे को बताइए, चेले किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं अभी? उन पहरेदारों के ऊपर। चेले किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं ना? उन पहरेदारों के ऊपर, उनके झूठ पर। यही तो मकसद था यीशु के जी उठने का गवाह पवित्र आत्मा ने बना दिया पतरस को। जानते हो वचन 4 में क्या कहता है? यह है 4:8, लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की। कौन सा दुर्बल मनुष्य? एक्ट चैप्टर 3 में, बिल्कुल ठीक चैप्टर पीछे, एक चैप्टर पीछे, जो क्या कहते हैं, लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था। पतरस ने क्या कहा पता? उसने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है भाई, नासरत का यीशु वो है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? मुर्तक नहीं, जिंदा। जिंदा। सोना चांदी क्या लेकर का था? झूठ। चांदी क्या लेकर का था? झूठ। रुपया। पतरस क्या कह रहा है? वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास में नासरत का यीशु है जो जिंदा हो गया। क्या बात है दोस्तों! आपको नहीं लगता है कि इस बात पे भी प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए? ताली बजाकर। कहता है लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज इससे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो कहता है वचन 10 में, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। बताइए, अब पता चला कि मैसेज पे मेरा और उस वक्त के लोगों का जोर किस पे है? जी उठने पर। जी उठने की गवाही। अब मैं वापस आपको पूछ लूं, ईसाई बनना है कि गवाह? मेरे इस वीडियो से अगर आपकी टीचिंग सुधरती है ना, मैं से 50 वीडियो और बनाऊंगा। या अगर इस टीचिंग से आप अनंत काल का जीवन पा लेते हो, ठीक है ना, तो मैं ऐसी वीडियो 50 बनाऊंगा। और सुनिए ना, कुछ लोगों को लगता है कि डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाकर हम उसको डिस्करेज कर देंगे। रद्दी फर्क नहीं पड़ता डैनियल राज को तुम जैसों से, जो मेरे अगेंस्ट में बात करते हैं। मेरा डायलॉग हमेशा एक ही है भाई, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। कुछ भेड़िए आ गए हैं आजकल मार्केट में। एनीवे ना दोस्तों, जानते हो वचन 33 क्या कहता है? 4 का, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अगर आप इसका ऊपर यानी 31, अगर आप इसका 32 माफ करना और उसके नीचे 34 पढ़ोगे तो लिखा है, पता है क्या? इनमें कोई गरीब नहीं था। इसका मतलब अगर आप यीशु के गवाह बनते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता। क्या अद्भुत है नहीं? आप तो बेकार में उसके पीछे जा रहे थे जो अभी अंदर चला गया। पंजाब की बात कर रहा हूं। बेकार में भाग रहे थे ना तेल पानी रुमाल के पीछे। अरे भाई, यीशु के पीछे भागो, यीशु के गवाह बनो, ईसाई मत बनो। मैं लगे हाथ वापस बोल देता जो पहले बोल चुका हूं कि जो घटना पंजाब में घटी, जो आदमी अंदर चला गया ना अभी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने, वहां के जो अदालत है उसने, जज ने यह साबित कर दिया और उसको सजा सुना दी, आजीवन कारावास की। उन लोगों के जितने भी लोग ठोकर खाएं, मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। आइए और खरी शिक्षा को फैलाते हैं। बहुत हो गया तेल पानी रुमाल के पीछे भाग गए ना आप लोग। अन्य भाषा, राबा राबा शबा शबा लबा लबा। आ जाओ मसीह मंथन में, खरी शिक्षा सुनिएगा और आपका जीवन बचेगा। मेरा एक व्यक्ति से आपको मिलाने का मैंने योजना किया था और वो व्यक्ति का नाम है पॉल। मुझे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा। जानते हो कब? यहां लिखा है कि जब सिलास और तिमोथियुस मक्की दुनिया से आए
तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। ऐसी धुन डैनियल राज 5 साल से लेके चल रहा है, खास करके जब से वायरस फैला है सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको वापस बता दूं, मैं इसी धुन के साथ काम करता हूं। मेरी वीडियोस उठा के देख लो आप। 2020 से मेरी एनर्जी, मेरी ताकत और मेरी स्पीड और मेरा नॉलेज आपको कभी ड्रॉप होता हुआ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद कि मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ते बहुत पड़े थे भौंकने वाले कुत्ते, समझ गए ना आप? हाँ, अभी 2-3 कुत्ते और आए हैं सामने। एक है सुरेश सत्यवचन वाला और दूसरा एक है डॉक्टर विल्सन बोल के, विल्सन उसका पता नहीं पूरा नाम क्या है। एक गुरु है यानी कि सुरेश और उसका चेला है विल्सन। गुरु चेला दोनों मेरे गाड़ी के जैसे कुत्ते पड़ते ना गाड़ी के पीछे, ऐसे पड़े हुए मेरे मिनिस्ट्री की गाड़ी के पीछे। हाँ, मेरे को नॉलेज है इस बात का। मेरी स्पीड में कोई कमी नहीं आई है और नहीं आएगी। मेरी डॉटर ने पूछा था बीच में, जब डैनियल राज एक आवाज प्रोग्राम में, उसने पूछा था कि आप कैसे, मतलब इतने विरोध है, आपके अगेंस्ट में वीडियो बनती है, लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, कैसे आप बर्दाश्त करते हो, कैसे आप लेते हो उसको? मैंने शायद यही कहा था कि रद्दी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और मैं आपको आज भी कहता हूं, उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको भी पहुंचा देना कि डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु के लिए बेशर्म हूं मैं यीशु के लिए बेशर्म हूं, उसके राज्य के लिए बेशर्म हूं। मुझे गालियां दो, मेरे विरोध में अनाप शनाप बोलो, मतलब तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन डैनियल राज अपना काम नहीं रोकेगा। हाँ, ये बात तो पक्की है। एनीवे, जब उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा तो और बात करूंगा। दोस्तों, मसीह समाज के लोगों, जहां तहां ये वीडियो पहुंच रही होगी, वचन सुनाने की धुन में लग जाओ। मैं तो कहता हूं कि मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं, अपने गले को खोलो, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाओ, कानों तक पहुंचाओ दुनिया के, और उसके गवाह बनो। ईसाई मत बनो, क्रिश्चियंस मत बनिए, चर्च के मेंबर्स मत बनिए। मैं रखूंगा लास्ट में। पौलुस की तरह धुन में लग जाओ, वचन सुनाने की धुन में। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि मैंने, यानी कि पौलुस ने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, यानी कि पौलुस जब भी वो जाएगा किसी मसीहों के बीच, वरना बीच मसीह यीशु, वरना क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। यह कौन सी बात है जो उसको नहीं जानना चाहता? आपको याद दिला दूं, पहरेदारों ने क्या फैलाया था? झूठ। तो पौलुस कहता है कि मैं झूठ को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं उन लोगों की बकवास को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं जुडाइज्म की बात को खतना करा लो, ये करा लो, वो करा लो, इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, बल्कि मैं यीशु मसीह, वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह। इसका मतलब क्या पता है? वो क्रूस पे चढ़ा था और वो जी उठा। बताइए, आपको पता है पौलुस की मुलाकात यीशु से हुई थी, इसलिए मैंने पॉल एंड जीसस लिखा है। मैं आपको बताता हूं वो क्या कहता है। वो कहता है 1 कुरिन्थी 11:23 में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कौन प्रभु? यूड है, वाव है। कौन है ये? यीशु, ऑफ कोर्स। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, यानी कलीसियाओं को, कि प्रभु यानी कि यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब देखिए कि प्रभु यीशु भी आकर क्या कह रहा है कि पौल, कलीसिया को सिखाओ कि जब जब तुम रोटी खाओगे ना, यानी प्रभु भोज, तो तुम मेरी मृत्यु को याद करोगे। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया, यह कहकर कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना प्रचार करते हो। यहां पे मैसेज क्या जा रहा है बताइए ना? प्रभु क्या मैसेज दे रहे पॉल को? कि मैं मरा था और मैं जी उठा। जब तुम रोटी खाते हो प्रभु भोज यानी कि लॉर्ड सपर, तो तुम मुझे याद करते हो।
इसका प्रचार करते हो। जानते हो प्रभु ने क्या कहा पौलुस से? चुप नहीं रहना। देखना क्या लिखा, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर, कहे जा, चुप मत रह। मेरी बड़ी तमन्ना है अभी आपके घर आकर आपका दोनों कंधा पकड़ के आपको जोर से हिलाकर कहूं कि बोलना शुरू करो, चुप क्यों हो?